एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, क्या आप अभी 12th स्टैंडर्ड में हो और ये सोच रहे हो कि 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद आपको बीएमएस, बीबीए, बीबीएम या बीसीए परस्यू करना है? तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी। उस एंट्रेंस एग्जाम का नाम है महाराष्ट्र सीईटी। अगर आप महाराष्ट्र में से ये कोर्सेज जो है अपने 12th स्टैंडर्ड के बाद परस्यू करना चाहते हो, जहाँ पे बीएमएस का मतलब होता है बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज, बीबीए का मतलब होता है बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीएम और बीसीए, ये सारे ऐसे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज है जिनकी डिमांड जो है ये बढ़ती जा रही है और इसके लिए अब एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी हो गई है, जो है महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम। ये एग्जाम जो है ये पहली बार 2024 में इंट्रोड्यूस करी गई थी और अभी 2025 में जो बच्चे एग्जाम देंगे वो सेकंड बैच होगी। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है, इसका पेपर पैटर्न क्या होता है और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो अगर आपका 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया है तो आप एलिजिबल हो इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए। एंड या फिर अगर सपोजिंगली अगर हम 2025 की बात कर रहे हैं तो आपका 12th स्टैंडर्ड जो है ये एग्जाम अगर आप 2025 में देने वाले हो तो आप सीईटी 2025 के लिए क्या हो, एलिजिबल हो। अब ये सीईटी एग्जाम जो है ये होती कब है? अब आइडियली 2024 में, जैसे मैंने आपको बताया कि पहली बार एंट्रेंस एग्जाम हो रही थी, तो ये एग्जाम जो है ये कंडक्ट करी गई थी मई मंथ में। अब हाई चांस है कि आपका एग्जाम जो है ये 2025 में भी कब कंडक्ट किया जाएगा, मई मंथ में ही कंडक्ट किया जाएगा। अब काफी सारे बार जो है स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज्ड होते हैं कि ये एंट्रेंस एग्जाम देनी जरूरी भी है कि क्या हम इस एंट्रेंस एग्जाम को दिए बिना ये कोर्सेज परस्यू कर सकते हैं। देखो गाइस, इसके पहले जब लास्ट ईयर के पहले जब कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ करती थी तो सारी कॉलेजेस क्या करती थी, 12th स्टैंडर्ड के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन किया करती थी। बट अब बिकॉज कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, इन प्रोफेशनल कोर्सेज की डिमांड बढ़ते जा रही है और सीट्स उतनी नहीं है, इसीलिए ये सीईटी एंट्रेंस एग्जाम इंट्रोड्यूस करी गई। अब ये सीईटी एंट्रेंस एग्जाम जो है ये कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम है, जहाँ पे 2000 अगर हम 24 की बात करें तो ऑलमोस्ट जो है 60,000 प्लस स्टूडेंट्स ने जो है अपियर किया हुआ था इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ताकि उनको इन कोर्सेज में एडमिशन मिल सके। अब होता ये है कि काफी बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं कि ये एंट्रेंस एग्जाम जो है क्या इसकी प्रिपरेशन हमें जो है स्टार्ट करनी चाहिए या बाद में करनी चाहिए, या थोड़े समय के बाद जो है हम देख लेंगे, हो जाएगा थोड़े समय में। तो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज गाइस, अगर आप अभी 12th स्टैंडर्ड में हो और श्योर हो कि आपको इन कोर्सेस में से ही कोई कोर्स आगे चल के फ्यूचर में परस्यू करना है, तो आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसके पीछे का कारण क्या है? देखो, फेब मंथ जो है यहाँ पे आपका बोर्ड्स होता है, फेब से लेके मार्च तक। मतलब आप लोग जो है जनवरी से लेके मार्च तक की पढ़ाई तो नहीं कर पाओगे। ये 3 मंथ्स जो है आपके कहाँ पे चले जाते हैं, ब्रेक पे चले जाते हैं, क्योंकि आप कंप्लीटली डेडिकेटेड किधर रहोगे, अपने 12th स्टैंडर्ड की डेडिकेटेड रहोगे। अब इसमें उसके बाद मार्च में एग्जाम खत्म होने के बाद आपके पास बचता है सिर्फ और सिर्फ अप्रैल मंथ। अब इस अप्रैल मंथ में इस कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना जो है थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड खत्म हो गया, फाइनली रिलैक्स हो गए, तो पढ़ाई जो है कैसे क्या करनी है, इट माइट बिकम डिफिकल्ट। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी एग्जाम की प्लानिंग पहले से ही स्टार्ट कर दो। अब समझते हैं कि इसमें क्या क्या तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पेपर पैटर्न होता है और क्या मार्किंग स्कीम है इस एग्जाम का। अब ये एग्जाम जो है ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में पूछी जाती है और इसमें सारे क्वेश्चंस जो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, मतलब कि एमसीक्यू क्वेश्चंस। जिससे अच्छी बात क्या बन जाती है कि अगर आपको जो है लिखने पसंद नहीं है तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है, क्योंकि पूरा पेपर एमसीक्यू है। और यहाँ पे वो एक क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से कोई भी एक सही वाला आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट क्यों? क्योंकि ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होती है। तो क्या ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हम घर बैठे बैठे दे सकते हैं? द आंसर इज नो। आपको इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना होगा और अप्लाई करने के बाद आपको एक हॉल टिकट इशू किया जाएगा, जिसमें आपको सेंटर का एड्रेस आएगा और वहां पे जाके आपको इस एंट्रेंस एग्जाम को अपीयर करना होता है। अब एक चीज ध्यान में रखिए कि जो एग्जाम की डेट्स होती है, अब मैंने आपको बताया एक्सपेक्टेड है मई मंथ में, बट अब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। बट जैसे ही कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसका डिटेल्ड वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा।
तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये एग्जाम जो है इसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के लिए। मतलब आपका एक क्वेश्चन जो है ये 1 मार्क क्या करता है, कैरी करता है। और 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास समय है सिर्फ 90 मिनट्स। हाँ, अच्छी बात यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं होती है। टोटल आपको जो है इस एग्जाम में 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। इंग्लिश, रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर। इंग्लिश 40 मार्क्स के लिए आता है। रीजनिंग जिसमें वर्बल और अरिथमेटिक दोनों होगा 30 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। जीके करंट अफेयर्स आपको पूछे जाते हैं 15 मार्क्स के लिए। और कंप्यूटर आता है 15 मार्क्स के लिए। तो पूरा पेपर आपका बन जाता है 100 मार्क्स का। तो अगर आप टॉप कॉलेजेस जैसे कि जय हिंद हो गया, उदार हो गया, अगर आप इनको टारगेट कर रहे हो तो आइडियली आपका जो टारगेट स्कोर है, टारगेट स्कोर आपका कितना होना चाहिए, 90 प्लस जो है आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज चाहिए तो। एंड अगर आप इन कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो तो आपका स्कोर जो है 99 प्लस होना चाहिए, या अप्रोक्सीमेट वी कैन से 98 होना चाहिए। तब जाके क्या कर पाओगे, आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले पाओगे। इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो वो सही स्ट्रैटेजी से करो। इस एग्जाम के बारे में और डिटेल जो है जानकारी आप ले सकते हो हमारे ब्रांचेस में आके। हमारे 3 ब्रांचेस है, घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर में, जहाँ पे आपको इस एंट्रेंस एग्जाम की कैसे तैयारी करनी है उसकी डिटेल्ड जानकारी आपको दी जाएगी। नाउ कमिंग टू द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर्स, ब्लड रिलेशन, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अरिथमेटिक मैथ्स इंक्लूडेड ऑफिशियली नहीं है बट मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाते हैं। जीके करंट अफेयर्स में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सब आता है। इंग्लिश में आपको आरसी बेस्ड क्वेश्चन, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट कोर्स एक्शन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। कंप्यूटर 15 मार्क्स का है बट इतना इजी भी नहीं आता है, सो यू नीड टू स्टडी। जैसे स्कूल लाइफ में स्किप करते थे वैसे यहाँ पे स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो शॉर्टकट कीज हो गया, अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऐसे कुछ टॉपिक्स आपके लिए क्या हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब सही तरीके से प्रिपरेशन जो है फटाफट से स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन क्या कर पाए, अच्छे से कर पाए। बी एडुकेयर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको क्लासरूम, लाइव क्लास एंड वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है ये प्रोवाइड करते हैं। क्लासरूम सेंटर्स जो है हमारे डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर में सिचुएटेड है। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपको ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करी जाती है। एंड अगर आपको ऑनलाइन बैठ के पढ़ना है, घर बैठे बैठे पढ़ना है, तो लाइव लेक्चर्स आप अटेंड कर सकते हो। और सेल्फ स्टडी के लिए वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है। स्टे ट्यून्ड विद बी एडुकेयर फॉर मोर सच अपडेट्स। बी एडुकेयर एक एंट्रेंस एग्जाम स्पेशलिस्ट है जो आपको लोग क्लासरूम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स, ई बुक्स एंड टेस्ट पैक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं।